हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बहुत अच्छा बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं और उनको गणित सीखना होता है, तो वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो आज मैं आपको बेसिक मैथ लेके के आया हूँ, जोड़ घटाव गुणा और भाग, जो आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। जो जोड़ घटाव गुणा भाग होता है वो दो स्टेप में लगता है, एक होता है हासिल लेकर के, एक होता है वो बिना हासिल के। तो अभी आइए चलिए हम स्टार्ट पहले जोड़ करेंगे। क्या करेंगे? जोड़। जोड़ का होता है एडिशन। जैसे मान लीजिए आपके पास 6 रुपए है, तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है ये हमारा होता है इकाई और ये होता है हमारा दहाई। इसको हम बोलते हैं, इकाई का मतलब 1 रुपया, दहाई का मतलब 10 रुपया। ये होता है इकाई, ये होता है दहाई। अब हमें क्या करना है? देखो, हमने दो एडिशन इसलिए लिया है, दो जोड़ इसलिए लिया है कि एक होता है हासिल वाला, एक होता है बिना हासिल वाला। तो एक बिना हासिल वाला है, एक हासिल वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 6 है, 6 लकीर खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद में ये 2 है, इसको 2 लकीर खींच लेना है यहाँ पे, 1 2। अब क्या करना है बच्चों, सारे को जोड़ देना है। तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितने हो गए? 8। हम यहाँ 8 ऐसे लिख देंगे। अब देखो बच्चों, फिर यहाँ हम क्या करेंगे, 4। अब देखो, चार चार लकीर खींच देना यहाँ पे, 1 2 3 4। उसके बाद में यहाँ पे 5 है, 5 लकीर खींच दो, 1 2 3 4 5। अब सारे को जोड़ लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे 9 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे आप सभी को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए आपके पापा ने आपको 6 रुपए दिए और आपकी मम्मी ने 2 रुपए दे दिए, तो आप कैसे जोड़ोगे? 6 हो गया और एक 7 एक 8, ऐसे यहाँ पे भी जोड़ा गया है। जैसे आपकी बुआ ने आपको 4 रुपए दिए और आपकी मामी ने आपको 9 रुपए 5 रुपए दिए, तो दोनों मिला के कितने रुपए हो गए? तो ये 9 रुपए होंगे। अब यहाँ और देखते हैं हम क्या करेंगे। अब देखो, अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्या करेंगे, 7 लकीर हमने खींच लिया। अब यहाँ पे 8 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें सारे को जोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो हमारे पास कितने हो गए, 15 हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। ये हमारा इकाई होता है, ये दहाई होता है, तो हमें हमारा आंसर है 15। अब यहाँ 15 के हम लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। और ये जो बचा है यहाँ पे, यहाँ हम हासिल लिख देंगे 1, हासिल लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे है, एक लकीर खींच देंगे। यहाँ पे 6 है, 6 लकीर खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 लकीर हो गया। यहाँ पे 2 है, 1 2। अब सारे को हम जोड़ लेंगे बच्चों। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास कितने हो गए, 9। अब ये हमारा आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए आपके भाई ने आपको 7 रुपए दिए और आपकी बहन ने आपको 8 रुपए दिए, तो आप जोड़ के कितने रुपए होंगे? तो आप बताओगे हमारे पास 15 रुपए होंगे। फिर 15 के हमें यहाँ 5 लिखना है। फिर ये पापा ने 6 रुपए दिए, मम्मी ने 2 रुपए दिए और एक छोटा भाई दे दिया, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 9 रुपए होंगे। तो ऐसे आपको जोड़ना है। अब चलिए हम घटाव देखते हैं। घटाव में क्या होता है, यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ पे घटाते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 लकीर यहाँ खींच लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 1 2। अब हमें क्या करना है, 8 में से 2 रुपए, यानी पापा ने आपको 8 रुपए दिए और आपका छोटा भाई 2 रुपए मांग लिया। कहा भाई मुझे 2 रुपए दे दो, तो आप क्या करोगे, 2 रुपए उसको दे दोगे। तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, ये जो 2 रुपए हैं, इसको यहाँ से 2 रुपए यहाँ पे माइनस कर दोगे, यहाँ पे 2 रुपए माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे 2 लकीर आपको मिटा देना है और ये यहाँ पे नहीं खींचना है।
यहाँ पे नहीं खींचना है। यानी आप 8 रुपए थे, इसमें से 2 आप मिटा दिए, यानी 2 दे दिए। अब गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितने रुपए बचे? 6 रुपए। ऐसे यहाँ पे भी देखो, हमारे पास 4 रुपए हैं, पहले गिनेंगे हम, 1 2 3 4, 4 रुपए होंगे। और यहाँ पे कितने? 3 रुपए देने हैं हमें भाई को अपने, तो 1 2 3। अब क्या करना है हमें? ये 3 यानी इसमें से इसको घटाना है, तो ये 3 इसमें से मिटा देंगे। 3 तो एक 3 यहाँ वाला मिटाएंगे और 3 यहाँ गिन के मिटाएंगे, 1 2 3। और ये 3 को हमें हटा देना है। हमारे पास कितने बचे? 1। यहाँ पे 1 लिख देना है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सबसे पहले क्या करना है? छोटा अंक रहे तो ऐसे 8 उंगली करो, 8, और कितने घटाने हैं? 2। तो ये 2 बंद कर लो। अब गिनो, 1 2 3 4 5 और 1 6। यही हमारा 6 हो गया। हमारे पास 4 रुपए हैं और 3 रुपए हमें दे देने हैं, यानी 1 2 3 रुपए हमें दे देने हैं। तो हमारे पास कितना बचा? 1। तो 1 यहाँ पे लिख देना है। ऐसे आपको सवाल लगाने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो हम यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 रुपए हैं और किसी ने हमसे 7 रुपए मांग लिया, तो हम क्या करेंगे? पड़ोसी हमारे हैं, पड़ोसी से हम 1 रुपया उधार ले लेंगे। क्या करेंगे? 1 रुपया उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया? 13 रुपया हो गया। यानी 1 रुपया हमसे यहाँ उधार ले लिए, तो हमारे पास कितना हो गया? 13 रुपया। अब हमें क्या करना? 13 लकीर खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 7 हमें माइनस कर देना है, यानी 13 में से 7 रुपए हमें दे देना है। तो हम क्या करेंगे? 13 रुपया दे देंगे, तो गिन के 13 रुपया हम 7 रुपया निकाल देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रुपए निकाल दिए। अब हमारे पास कितना बचा? 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितने रुपए बच गए? 6 रुपए बच गए। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ 4 रुपए था और ये बेचारा 4 रुपए था, अब ये 1 रुपया पड़ोसी को दान दे दिया, तो इसके पास टोटल कितने रुपए बचे? 3 रुपए बचे। क्या बचे? 3 रुपए बचे। हम 3 लकीर खींचेंगे यहाँ पे, 1 2 3। अब क्या करना है? 2 रुपए दे देना है किसी को, यानी 4 था इसमें से, तो 4 में से 1 आपने उधार दे दिया उनको, तो हमारे पास कितना बचा? 3 रुपया बचा। अब 3 रुपए में से 2 रुपए और दे देना है, तो हम क्या करेंगे? 1 2 को मिटा देंगे और 1 जो बचा है इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1। जैसे हमें क्या करना है? यहाँ पे ये मिटा देना है, जो हमारा हो जाएगा उसको मिटा देना है। फिर अब ये 4 में से 2 गया, तो हम ये 2 मिटा देंगे। अब हमारे पास टोटल कितने बचे? 1, और 1 यहाँ पे लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा, ऐसे आपको लगाना है। फिर उसके बाद में अभी हम आपको जोड़ और घटाव पढ़ाए, अभी मैं आपको गुणा और भाग करना सिखाऊंगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे? गुणा, मल्टीप्लाई और भाग, डिवीजन। देखो अब क्या करते हैं हम, ये देखो एक 1 डिजिट का गुणा है, एक 2 डिजिट का गुणा है, इसी में हमारा दोनों क्लियर हो जाएगा। अब चलिए करते हैं क्या है, हमने बताया कि ये हमारा इकाई होता है और ये हमारा होता है दहाई होता है। तो सबसे पहले हम ये 5 को 4 में हम गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे? गुणा। तो 5 को 4 से गुणा कराएंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक क्या हुआ? 20 हुआ। अब 20 के हम क्या करेंगे? ये 0 लिखेंगे यहाँ पे, और जो हमारा हासिल आया है वो यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 5 को 3 से कराएंगे, तो 5 3 15, और 15 और 2 हासिल 17, यहाँ पे लिखेंगे 17। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसको दिमाग में रखना। एक बार और बता, 5 को 4 से गुणा देंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आएगा, और 20 के 0 लिखना है, जो 2 हासिल आएगा यहाँ पे जोड़ देना है। अब 5 के 15 2 17 हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करने के लिए आपको सबसे पहले पहाड़ा आना चाहिए, जो आपको 1 से लेकर के 20 तक पहाड़ा आना चाहिए, और जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं उनको टेबल आना चाहिए, जो जिस लैंग्वेज में समझ में आए उनको उस लैंग्वेज में आना चाहिए। तो गुणा करने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल, तो वो टेबल आपको याद कर लेना है। अगर नहीं याद हो रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको टेबल याद करना सिखाएंगे। तो अब देखो, ये हमारा 1 डिजिट का हो गया, अब ये 2 डिजिट का है। अभी हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि 2 डिजिट का गुणा करने का शॉर्टकट तरीका, कि हमें 2 लाइन में गुणा ना करना पड़े, तो वो भी हम बताएंगे, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसी मेथड से लगाएंगे।
अब 5 को 2 से गुणा कराएंगे, तो 5 को 2 से कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और 10 के हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है। 1 हमारा कैरी हो गया, 1 यहाँ पे लिख देना है। अब 5 को 3 से कराएंगे तो 5 के 15 और एक लिया 16 हो गया। 16 के हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे 6 लिख देना है, पूरा 16 लिख देना है, क्योंकि हमारे इसके बाद में कोई अंक नहीं है, तो हमें 5 के 15 एक 16 पूरा लिख देना है। अब इसका हमारा मल्टीप्लाई हो गया, तो इसके नीचे हम क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे। अब हमें 4 को कराना है, तो 4 दूनी 8, क्योंकि इसमें कोई कैरी लेना है नहीं, सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 4 को 3 से कराएंगे तो 4 तिहाई 12, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब 12 हमारा ऐसे लिख देंगे हम, और हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे और इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 0 आए तो 0 हो जाएगा। अब 8 और 6, 8 6 हमने आपको जोड़ना बताया था, तो जोड़ के तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। तो 8 और 6 यानी 8 हम ऐसे लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फिर 6 लकीर और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हमारा आया। 14 के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, हासिल आया 1, एक इसमें जोड़ देंगे 2 और 1 3, और एक हंसलिया 4 हो गया, और एक ऐसा है तो एक ऐसे हो गया। ये हमारा आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे आपको गुणा करना है, कुछ है नहीं, आपको 1 से पहले सारे में कर देना है, उसके बाद में इसको यहाँ गुणे लगाना, इसके जगह पे हो गया, फिर इससे इसमें कर देना है जो भी आए, और उसको हमें जोड़ लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे भाग की तरफ। अब भाग हमें कैसे हल करना है, देखो इसमें भी हमें पहाड़ा पढ़ना है। अब देखो ये 4 से 52 में भाग देना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 डिजिट से लेंगे और 2 डिजिट है, तो हम पहले 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 से ज्यादा न जाए। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 8 हमारा ज्यादा हो जाएगा, और 5 है हमारा, तो यानी 5 से कम तक पहाड़ा पढ़ना है कि जिसमें 5 से कम आए। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे लिखना है 4, यहाँ पे क्या लिखना है, 4 लिखना है। उसके बाद में अब 5 में से 4 को माइनस कर देना है, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 रुपया बचेगा, और ये बगल में 2 है तो यहाँ इसको उतार लेना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से ज्यादा न जाए। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, यानी 4 चौक 16 करेंगे तो ये 12 है और 16 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि या तो उसके बराबर आ जाए और या तो उससे कम रहे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, मेरे प्यारे बच्चों 12 हो गया, और इसको घटा देंगे, 2 में से 2 गया कट गया, 1 में से 1 गया कट गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको देखना है कि ये आंसर हमारा सही है, तो आपको 13 को 4 से गुणा करा देना है। तो 4 तिहाई 12 के 2 है, और 4 एकम 4 और 1 से लिया 5, देखो ये क्या हो गया, 52 आ गया, और ये 4 से 13 में भाग दिए तो ये 52 आ गया, यानी ये आंसर हमारा सही है। चलिए अब हम, जैसे ये 2 डिजिट का था, अब हम 3 डिजिट का लेंगे। क्या करेंगे, 3 डिजिट का। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, देखो 1 3 तो कम है, 3 कम है तो ये इससे पहाड़ा नहीं होगा। अब हम 2 डिजिट लेकर के चलेंगे, क्या करेंगे, 2 डिजिट लेकर के चलेंगे। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 33 से ज्यादा ना जाए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। अब 5 बार में 40 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 33 ही है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, यानी 4 बार में ये हमारा होगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 32। अब इसको हम घटा लेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, और 3 में से 3 जाएगा कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये डिजिट यहाँ पे उतार लेंगे, 6 हो गया। अब क्या हो गया हमारा, 16 हो गया। अब पहाड़ा पढ़ो कि 16 से ज्यादा ना जाए 8 का। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यानी 3 बार में हमारा ज्यादा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 2 बार में पढ़ेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 दूनी 16, और ये हमारा 6 से कट जाएगा, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, हम आपको होमवर्क दे दिया हूँ, ये आपको सवाल लगाना है सारा, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है इसका आंसर। तो एक कमेंट से आपका हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और आपको मैं और बेहतरीन वीडियो लाने की प्रयास करूंगा। और ऐसे हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए।